गांव के पास के पुराने जंगल की ओर से हमेशा एक अजीब सी सिहरन आती थी। ये जंगल दशकों से वीरान था, पर उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो रात के अंधेरे में दिल को कंपा देता। लोग कहते थे कि उस जंगल में कोई रहता है, न इंसान न जानवर, बल्कि कोई और ही चीज। एक बूढ़े आदमी रामलाल ने बताया था कि उसने अपनी जवानी में वहां एक बार कुछ देखा था। उसकी आंखों में डर अभी भी साफ झलकता था जब उसने कहा, वो चीज आदमी की शक्ल में थी, पर उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। और जब उसने मेरी ओर देखा तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा शरीर से खींची जा रही है। रामलाल के शब्दों को सुनकर हमेशा डर की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन गांव के नौजवान इसे बूढ़े की मनगढ़ंत कहानी मानते थे। रात के समय उस जंगल के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पर उसी गांव में एक युवक था, राजन को इन कहानियों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी। वो अक्सर कहता, डर के पीछे भागने वाले लोग कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचते। एक ठंडी और अंधेरी रात को चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। पूरी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा था। उस रात राजन ने ठान लिया कि वो जंगल में जाएगा और इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी जेब में टॉर्च डाली, हाथ में लाठी पकड़ी और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। गांव की कच्ची सड़क को पार करते हुए उसने महसूस किया कि हवा असामान्य रूप से ठंडी हो रही थी। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो लगा कि ये जानवरों की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें किसी इंसान के रोने जैसी हैं, पर बहुत धीमी और खौफनाक। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा वहां खामोश थी, इतनी खामोश कि राजन को अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी बड़ी और घनी थी कि उनकी परछाइयां जमीन पर डरावने साए की तरह फैल रही थी। टॉर्च की रोशनी भी इस अंधकार को चीरने में नाकाम लग रही थी। जंगल के अंदर कुछ कदम चलते ही राजन ने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। वो आकृतियां किसी जानवर के पंजों जैसी नहीं थी, बल्कि वे इंसानी पैरों के निशान थे, लेकिन उनके निशान उल्टे थे। राजन ने अपने कदम रोक लिए और उसकी सांसें भारी होने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी घने पेड़ों के बीच खो गई। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना का असर है। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे दूर से किसी का स्वर सुनाई दिया। ये आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजन। ये आवाज इतनी साफ थी कि राजन के पैर जमीन में जम गए। उसने उस ओर देखा, पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। अचानक से टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था, और फिर अंधेरे में कुछ ऐसा था जो नजर तो नहीं आ रहा था, पर राजन को लगा कि वो कुछ बहुत ही ठंडा और गीला उसके गालों को छू रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने गले में ही दबा दी हो। और तभी पत्तों के पीछे से एक धीमी हंसी गूंजी। राजन की सांस अटक गई थी। उसकी टॉर्च बंद हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उस जंगल की खामोशी अब भारी हो चुकी थी, जैसे हर पेड़, हर पत्ता उसे घूर रहा हो। राजन के हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे, पर उसके अंदर की जिद उसे वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने गले से निकलती चीख को रोकने की कोशिश की और टॉर्च को चालू करने की कोशिश करने लगा। 1, 2, टॉर्च झपकी और रोशनी हुई। लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, राजन के ठीक सामने एक पेड़ पर खरोंचों के निशान उभर कर दिखे। ये निशान इतने गहरे और ताजे थे, जैसे किसी ने अभी अभी अपने नुकीले नाखूनों से उन्हें बनाया हो। फिर अचानक से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया
वो झोंका ऐसा था जैसे किसी ने पास से दौड़ते हुए उसे छुआ हो। राजन ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा पर किसी अदृश्य चीज का स्पर्श अब भी महसूस हो रहा था। ये झोंका खत्म होते ही चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। टक टक टक। ये आवाजें जैसे किसी के नंगे पैर सूखी पत्तियों पर चलने की थी। राजन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी, पर वहां केवल पेड़ों के साए और झाड़ियों की हलचल दिख रही थी। तभी आवाजें अचानक से रुक गई। कौन है वहां? राजन ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आवाज उसके अपने कानों में गूंज कर लौट आई, लेकिन जवाब में केवल एक धीमी हंसी सुनाई दी हुई हंसी, जिसे उसने पहले सुना था। उसने खुद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के भीतर की मिट्टी ठंडी और गीली थी, और हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर हर बार केवल अंधेरा ही नजर आया। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक खुला सा स्थान देखा। वहां पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी बेहद पुरानी लग रही थी, छप्पर पूरी तरह टूटा हुआ और दीवारें काले धब्बों से ढकी हुई। राजन ने सोचा कि शायद ये गांव के किसी पुराने आदमी की छोड़ी हुई जगह है। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे लगा कि किसी ने झोपड़ी के अंदर से उसे देखा है। उसने टॉर्च की रोशनी झोपड़ी की खिड़की पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजरें टिकी हुई है। हिम्मत जुटाकर उसने झोपड़ी के दरवाजे को धीरे धीरे खोला। अंदर अंधकार था, लेकिन टॉर्च की रोशनी से उसने देखा कि फर्श पर सूखी घास और राख बिखरी हुई थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी प्राचीन भाषा या अनजान प्रतीकों जैसे लग रहे थे। दीवार पर खून के निशानों जैसे लाल धब्बे भी थे। तभी झोपड़ी के अंदर से उसे फिर वही फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। अब ये आवाज और भी करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। राजन, तुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है? राजन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसकी टॉर्च फिर से झपकने लगी। वो दरवाजे की ओर दौड़ने लगा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। झोपड़ी के अंदर की ठंड अब बढ़ने लगी थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि फर्श उसके पैरों के नीचे से हिल रहा है। उसने नीचे देखा और फर्श में दरारें बनने लगी। उन दरारों से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकलने लगा। उस धुएं के साथ एक दुर्गंध भी आई, इतनी भयानक कि राजन को उबकाई आने लगी। तभी झोपड़ी की दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे जीवित हो उठीं। वे अपनी जगह से हटकर रेंगने लगी और उनकी आंखें चमकने लगी। ये आकृतियां अब दीवारों से बाहर निकल रही थी। राजन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंसी रह गई। एक आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका हाथ इतना लंबा और पतला था, जैसे किसी मृत शरीर का हो। हाथ राजन के चेहरे के करीब आने लगा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी, इतनी भयानक कि राजन के कान सुन्न हो गए। झोपड़ी के अंदर अंधकार और गहरा हो चुका था। उसकी टॉर्च अब पूरी तरह बंद हो गई थी, और फिर उस अंधकार में उसने दो जलती हुई लाल आंखें देखी। ये आंखें झोपड़ी के कोने से उसकी ओर घूर रही थी। अब तू मेरा है, राजन। झोपड़ी के भीतर का अंधकार अब जैसे सजीव हो गया था। लाल जलती आंखें राजन को घूर रही थी और उनकी चमक उसकी आंखों में समा गई थी। राजन की टॉर्च अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, पर लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वो लाल आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी।
उनके साथ घने अंधकार से एक आकृति उभरने लगी, एक विकृत और लहराता हुआ साया। आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है राजन? तुझे क्या लगा कि मैं बस एक कहानी हूं? राजन का शरीर पसीने से तरबतर था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मैं बस ये देखने आया था कि ये सब झूठ है या सच। मुझे छोड़ दो। अकथनीय साया उसकी ओर झुका, जैसे वो उसकी गहराई तक देख रहा हो। सच जानने आया है? तो सच यही है, तेरा भाग्य मेरे हाथों में है। तभी झोपड़ी की फर्श अचानक हिलने लगी। वो दरारें और चौड़ी हो गई और नीचे की गहराई में आग की लपटें दिखने लगी। राजन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी चीज के द्वारा खींची जा रही है, पर तभी उसकी जेब में रखी एक छोटी सी वस्तु अचानक गर्म हो गई। वो उसके पसीने से गीली शर्ट को चीरती हुई नीचे गिरी। राजन ने देखा ये उसकी मां का दिया हुआ तावीज था। ये तावीज चमकने लगा और जैसे ही वो जमीन से टकराया, झोपड़ी के भीतर की दीवारें कांपने लगी। लाल आंखें गुस्से में चमक उठीं। ये तावीज यहाँ कैसे आया? मुझे इसे लेकर आने की इजाजत किसने दी? राजन को अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण मिला। उसने झपटकर तावीज उठाया और अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। तावीज की रोशनी अंधकार को काटने लगी। विकृत आकृति अब पीछे हट रही थी। उसकी लाल आंखों में गुस्सा और डर था। राजन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहते हो? उस साये ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो यहाँ सदियों से बंद है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग ही मुझे यहाँ से आजाद करने आते हैं, पर तुम्हारे पास वो तावीज है जो मुझे रोक सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुझे बचना है तो ये जंगल अब कभी मत लौटना, वरना। साया एक जोरदार चीख के साथ फर्श के नीचे की आग में समा गया। झोपड़ी की दरारें अपने आप भरने लगी और राजन के सामने दरवाजा खुल गया। वो अपने पैरों पर गिरते पड़ते बाहर भागा। जंगल अब शांत था, पर उसकी हरियाली जैसे मुरझा चुकी थी। राजन गांव की ओर भागता रहा। उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। गांव की गलियां वीरान थी। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। राजन ने आवाज दी, कोई है यहां? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि गांव का पुराना मंदिर जल रहा था। वो मंदिर जहां उसकी मां ने उसे वो तावीज दिया था। राजन ने मंदिर की ओर दौड़ लगाई। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना पुजारी बैठा था। उसकी आंखें सफेद और खाली थी, जैसे वो देख नहीं सकता। वो बुदबुदा रहा था, तूने उसे जगा दिया है। अब ये सिर्फ शुरुआत है। जंगल का श्राप अब तेरे पीछे है। राजन, ये तावीज तुझे बचा सकता है, पर केवल एक बार। अगली बार तू खुद उसकी जगह लेगा। राजन ने कांपते हुए पूछा, मतलब? मैंने उसे खत्म कर दिया, वो अब गया। पुजारी हंसा। उसकी हंसी में खौफ था। तूने उसे खत्म नहीं किया बच्चे, तूने उसे आजाद कर दिया है। अब वो जंगल से बाहर आ चुका है और वो सिर्फ तेरे पीछे नहीं, बल्कि पूरे गांव के पीछे है।